नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः। उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः अर्थात जिस समास में उभय पद का अर्थ, उभय यानी कि दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों पद का अर्थ कैसा हो? दोनों पद का अर्थ प्रधान हो यानी कि मुख्य हो, वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो जिस समास में उभय पदार्थ की प्रधानता हो, उभय यानी कि दोनों पदों की क्या हो? प्रधानता हो, दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पदों का अर्थ, दोनों पद कौन कौन से? यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों का अर्थ कैसा हो? प्रधान हो, दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो। दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों का अर्थ कैसा हो? प्रधान हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे कि है, इसका उदाहरण है राम लक्ष्मणौ। राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, शिव केशवौ, शिव केशवौ, कृष्णार्जुनौ, कृष्णार्जुनौ। इसके अलावा है इसका उदाहरण हरिहरौ, हरिहरौ। तो इसका विग्रह क्या होगा? राम लक्ष्मणौ। तो इसमें दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों का अर्थ कैसा होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो इसका विग्रह होगा, तो बनेगा रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी कि राम और लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मणों का समास विग्रह क्या होगा? रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी कि राम और लक्ष्मण। उसके बाद है शिव केशवौ। तो इसका बनेगा शिवश्च, शिवश्च केशवश्च, शिवश्च केशवश्च। इसका इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जैसे कि रामः च लक्ष्मणः च। शिव केशवौ है तो शिवः च केशवः च, यानी कि श के स्थान पर क्या हो सकता है? विसर्ग। उस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो राम लक्ष्मणों का हुआ रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। शिव केशवों का शिवश्च केशवश्च, यानी कि शिव और केशव। तो दोनों पद क्या हैं? दोनों पदों का अर्थ प्रधान है। कृष्णार्जुनों तो हो जाएगा कृष्णश्च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन। फिर है हरिहरौ, हरिश्च, हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च। हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव। तो हरि हरौ का क्या होगा? हरिश्च हरश्च, हरि और हर। फिर इसके बाद आता है अगला है जैसे कि धर्मार्थौ, धर्मार्थौ, धर्मार्थौ। तो इसके बाद है पितरौ, फिर है भ्रातरौ, इसके बाद आएगा पुत्रौ, पुत्रौ। तो धर्मार्थों का समास विग्रह क्या होगा? धर्मश्च, धर्मश्च अर्थश्च,
यानी कि धर्म और अर्थ। फिर है अगला पितरौ, तो इसका विग्रह होगा माताचा पिताचा, यानी कि माता और पिता। तो दोनों पद का अर्थ क्या है? प्रधान है। पितरौ हो जाएगा माताचा पिताचा, भ्रातरौ तो हो जाएगा भ्राताचा स्वसाचा। भ्राता यानी कि भाई और स्वसा यानी कि बहन। तो भ्रातरौ का समास विग्रह क्या होगा? भ्राताचा स्वसाचा, यानी कि भाई और बहन। पुत्रौ का होगा पुत्रश्च पुत्रीचा, पुत्री च, यानी कि पुत्र और पुत्री, या बेटा या बेटी। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, यानी कि जिस समास में उभय का अर्थ होता है दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों, पदार्थ पद का अर्थ प्रधान हो, तो जिस समास में दोनों पदों का अर्थ क्या हो? प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि है राम लक्ष्मणो, तो इसका विग्रह हो जाएगा रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी कि राम और लक्ष्मण। फिर है शिव केशवौ, तो हो जाएगा शिवश्च केशवश्च। इसका हम शिवः च केशवः च रामः च लक्ष्मणः च इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर है कृष्णार्जुनो, तो हो जाएगा कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन। हरिहरौ तो हो जाएगा हरिश्च हरश्च, हरि और हर। फिर इसके बाद है धर्मार्थौ, धर्मश्च अर्थश्च, यानी कि धर्म और अर्थ। पितरौ माताचा पिताचा, माता और पिता। भ्रातरौ भ्राताचा स्वसाचा, भाई और बहन। फिर है पुत्रौ, तो हो जाएगा पुत्राचा और पुत्रीचा, यानी कि पुत्र और पुत्री। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, दोनों पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों का अर्थ क्या हो? प्रधान हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।